नमस्कार। आज हम अम्ल, क्षार तथा लवण के कुछ MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, सोडा अम्ल अग्निशामक के अंदर हमारे पास में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी NaHCO3। नेक्स्ट प्रश्न, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ये हमारे जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए हमारे पास है बच्चों कि हम धावन सोडा इस्तेमाल कर सकते हैं। धावन सोडा का फार्मूला क्या होता है, Na2CO3, साथ में होते हैं इसके 10 वाटर मॉलिक्यूल्स। एग्जाम में ये धावन सोडे का फार्मूला भी आ जाता है, 10H2O है। ठीक है, तो ये हमारे पास में धावन सोडा का इस्तेमाल है जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा जो हम खाने में मिलाते हैं, जो पहले भी आया था क्वेश्चन, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3। ये हम रसोई में ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं बेकिंग सोडा, खाना वगैरह बनाने में, ब्रेड बनाने में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास में बेकिंग सोडा का सूत्र, वही हमें अभी देखा था, NaHCO3 है इसका उत्तर। नेक्स्ट है हमारे पास, हमारे पेट में उदर में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, जिसे हमारे खाना पचाने के लिए। तो सबसे पहले जो आहार नाली के बाद में जो खाना जाता है हमारा, तो आहार नाली के बाद में तो पेट में जाता है जब, तो HCl निकलता है, ताकि वो जो खाना है उसके छोटे छोटे वो टुकड़े कर देगा। इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, सिंपल फार्मूला है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा श्लेष्मा भी निकलते हैं उसमें, ये पाचन वाले चैप्टर में है। नेक्स्ट है हमारे पास में धावन सोडा का सूत्र, अभी मैंने बताया था, Na2CO3, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स। बच्चों ये 10 वाटर मॉलिक्यूल ध्यान रखना है, कहीं आप एक वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि कई सारे ऑप्शन आते हैं इसमें। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, ये दही होता है, क्योंकि लैक्टिक अम्ल कहाँ से बना है, वर्ड लैक्टोज से बना है। दूध के अंदर जो मीठा होता है दूध, वो लैक्टोज की वजह से होता है। लैक्टोज एक तरह की शुगर होती है, तो लैक्टिक अम्ल है, जब हम उसको खट्टा लगा देते हैं तो दही बन जाती है, तो उसके अंदर लैक्टिक अम्ल बन जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चींटी के डंक पर नेटल के डंक, मान लो कोई हमारे पास चींटी डंक मार गया, ठीक है जी, तो कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है इसके अंदर। बहुत बारी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं ये। टार्टरिक अम्ल में से कौन सी में पाया जाता है, इमली में। ये कंफ्यूज मत होना कि टमाटर में टार्टरिक होता है, तो ये कहीं ऐसा ना कर लेना, इमली के अंदर टार्टरिक अम्ल होता है। ठीक है जी। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, सिरका, जो हम डेली रूटीन में हम यूज करते हैं, क्योंकि वो भी अम्ल होता है, वो सिरका है हमारे पास में, एसिटिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल को इथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, पेपर में ये भी आ सकता है इथेनोइक अम्ल, क्योंकि IUPAC नेम में इसको एथेनोइक अम्ल कहते हैं, और कॉमन नेम इसका एसिटिक अम्ल है। सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत, सिट्रिक, अब जैसे कि अब कोरोना काल था, तो डॉक्टर्स ने काफ़ी सलाह दी थी कि सिट्रिक मतलब कि नींबू वगैरह लीजिए। क्यों लीजिए, क्योंकि उसमें सिट्रिक अम्ल होता है जो हमारी इम्यून पावर बढ़ाता है। तो सिट्रिक अम्ल का सिट्रस फ्रूट बोलते थे ज़्यादातर डॉक्टर्स, कि सिट्रस फ्रूट खाइए। सिट्रस फ्रूट मतलब जिसके अंदर सिट्रिक अम्ल होता है, तो संतरा, नींबू, तो जितने भी ये खट्टे हैं, जैसे कि आंवला हो गया, ठीक है जी, तो उसके अंदर सिट्रिक अम्ल होता है, और इनको जो फ्रूट्स हैं इनको सिट्रस फ्रूट कहते हैं। निम्न क्षारकों में से कौन सा प्रबल क्षारक है, तो सबसे प्रबल क्षारक है NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH है, सबसे प्रबल है, मतलब कि इसकी अगर इसका सोल्यूशन बनाएंगे तो इसकी pH वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक नहीं है, NaCl नहीं है। NaCl नमक है हमारा, साधारण नमक जिसे बोलते हैं हमारा,
तो साधारण नमक क्षारक नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। अगर पानी में इसका सोल्यूशन बनाएंगे, घोलेंगे इसको, ना ही ये अम्लीय नेचर का होगा ना ही क्षारक होगा, यह है न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा। तो ये क्षारक नहीं है, बाकी सारे क्षारक है। निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा प्रबल अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। देखिए पहले लैक्टिक अम्ल है, दही वाला, ये फिर है एस्कॉर्बिक अम्ल है, फिर सल्फ्यूरिक अम्ल है, फिर फार्मिक अम्ल है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे गंधक वाला तेजाब भी कहते हैं। इसका सूत्र होता है बच्चों H2SO4, H2SO4। गंधक वाला तेजाब भी कहते हैं इसको, बाजार में जब आप लेने जाएंगे। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? उदासीन विलयन का मान होता है पीएच 7 होता है। देखो बच्चों ऐसी बात है कि हमारे पीएच मान होते हैं, यहाँ देखिए बीच में हमारा 7 है, ये उदासीन होता है। और हमारा सबसे ज़्यादा जो क्षार होते हैं, जो क्षार आते हैं यानी बेस होते हैं जो, उनका होता है 7 से 14। 7 से 14 जितने ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा प्रबल क्षार बनता जाएगा। और 7 से नीचे कम होंगे तो वो होंगे अम्लीय। जैसे हमारे पास में 0 है, ठीक है जी, वो क्या है? अम्ल है। इधर तो है अम्ल, स्ट्रॉन्ग अम्ल, ठीक है जी। और इधर क्या है हमारे पास में? क्षार। कौन से? 14 वाला सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्षार होगा। और 7 वाला क्या होगा? न्यूट्रल। जैसे हम गाड़ी में न्यूट्रल गियर लगा देते हैं, तो ऐसे ही है, ये न्यूट्रल कर देते हैं, तो न्यूट्रल है यानी उदासीन है। तो उदासीन विलयन जिसका मतलब कि ना तो अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा, उसे उदासीन कहते हैं। तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 7। तो ये हमारा पीएच का स्केल होता है, 0 से लेके हमारा ये 14 तक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम सल्फेट है ये, और साथ में है क्या? आधा वाटर मोलिक्यूल है, 1/2। ठीक है जी। अगर ये 2 वाटर मोलिक्यूल तो हो जाए तो क्या हो जाता है? जिप्सम। ये क्या किसको बोलते हैं हमारे पास में? जिप्सम का है ये। और ये हमारे पास में प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी है, जिसे हम यूज भी करते हैं घरों के अंदर, पीओपी। ठीक है जी। प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेपर में प्लास्टर ऑफ पेरिस के इस्तेमाल भी पूछे जा सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल होता है मूर्तियाँ बनाने के अंदर, स्टैचू बनाने के अंदर, और साथ में अगर किसी की हड्डी टूट गई है तो प्लास्टर चढ़ाते हैं, तो उसके अंदर भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके यूज भी पेपर में पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है? तो आयन जो हमारा लाल लिटमस को नीला करेगा वो हमारे पास है हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH नेगेटिव आयन। ये OH लिखा हुआ है, OH नेगेटिव आएगा इसके ऊपर, OH और ये नेगेटिव, OH नेगेटिव आएगा। ठीक है जी। ये हमारा लाल लिटमस को नीला कर सकता है क्योंकि ये क्षार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बिना बुझा हुआ चूना है? देखो बच्चों, बिना बुझा हुआ चूना तो है हमारे पास में कैल्शियम ऑक्साइड, इसे क्विकलाइम भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं क्विकलाइम। ठीक है जी। और बुझा हुआ चूना कौन सा है? ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब इसमें से पानी मिला देते हैं, जब एक क्विकलाइम के अंदर हम पानी मिला देते हैं तो ये बनता है हमारे पास में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना। ये हमारे पास क्या है? बुझा हुआ चूना। ये तो है बुझा हुआ चूना, और ये है बिना बुझा हुआ, ऊपर वाला। ठीक है, ये है बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्विकलाइम। ठीक है जी। निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो जब हम बिना बुझा हुआ चूने के अंदर पानी मिला देते हैं तो हमारे पास में क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, उसी को ही हम इस्तेमाल करते हैं दीवारों पे सफेदी करने के लिए, देसी भाषा में कहते हैं कड़ी करने के लिए। लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का होता है किस पदार्थ का बना होता है? ये लीचेन का बना होता है। ठीक है, लाइकेन भी कह देते हैं इंग्लिश के अंदर। निम्नलिखित में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करके धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? तो इसका उत्तर आएगा बच्चों सोडियम व पोटाशियम, क्योंकि ये बहुत ही क्रियाशील होते हैं, ये ठंडे जल से भी रिएक्शन कर देते हैं। ठीक है जी। निम्नलिखित में से कौन से सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? मूली नहीं इस्तेमाल की जा सकती। हल्दी का भी हम यूज कर सकते हैं, मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन, ये सब हमारे सूचक हैं हमारे पास में। नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है तो संभवतः क्या होगा? अब नीले लिटमस को जो लाल करता है, ठीक है जी, वो क्या है? अम्ल होता है हमारे पास में। तो अम्ल का हमारे पास में
जो pH मान होता है अभी बताया था मैंने 7 से कम होता है। तो 7 से कम, तो देखो इन तीनों के अंदर ये सारे 7 से ज़्यादा है, तो ये तो है क्षार, ऊपर वाले तीनों क्या है क्षार। अब ये 6 है, pH मान 6 है, तो इसका मतलब 7 से कम है, 7 से कम क्या है तो अम्ल है। और ऊपर भी यही हेडिंग दी हुई है, नीले लिटमस को लाल। अम्ल ही होता है जो नीले लिटमस को लाल करता है। ठीक है, इसका सूत्र आपको बता देता हूँ, अनिल याद रख लीजिए आप, अनिल, ये ट्रिक है इसकी। ठीक है, ये ट्रिक को समझाता हूँ मैं। ऐसे अमल, न से नीला, ल से लाल, यानी अमल जो होता है नीले को लाल में परिवर्तित कर देता है। ये शॉर्ट ट्रिक है, आप कभी भी भूलेंगे नहीं। ऐसे अमल, ठीक है, अमल क्या करता है नीले को लाल में परिवर्तित कर देता है। तो नीले को लाल कौन है, इसका मतलब क्या है अमल है। ठीक है, तो अमल है तो इसका मतलब उसका pH मान क्या होगा 7 से कम होगा। 7 से कम वाला ऑप्शन आपने देख लीजिए। जल के अम्लीय व क्षारकीय विलयन के किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं, तो H और OH दोनों के कारण होते हैं, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन थे हमारे पास में। धन्यवाद। इन सभी क्वेश्चंस को आप दोबारा भी देख सकते हैं।